श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम आपको फिर से बता रहे हैं जो महाराज जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं 5 दिवसीय दीपावली की पूजा, जो धनतेरस से शुरू होती है और भाई दूज तक चलती है। तो महाराज जी बताते हैं कि एक किसान को बताया, मानव मतलब किसान मानव था, उसको बताया कि धन्वंतरि की पूजा कैसे की जाए। तो उसने बताया, सुनिए आप कैसे बताया। अगर धन्वंतरि की पूजन कोई करता है धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को, जो धन्वंतरि की पूजन करेगा उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएंगी। भगवान विष्णु ये बता रहे हैं, किसान को एक सुना रहे हैं। तो वही आज जो महाराज जी ने वही कथा हम भक्तों को सुनाई है, वही कथा हम आपके लिए लाए हैं, जिससे आप भी अभी टाइम है, तैयारी कर लीजिए। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लाना है, 5 दिवसीय पूजा कीजिए जिससे लक्ष्मी माता आपके घर में भी परमानेंट के लिए निवास कर जाएँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो किसान, मैं आपको धन्वंतरि पूजन का विधान बताता हूँ। भगवान कहते हैं, किसान, सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने में धन्वंतरि देव का पूजन धनतेरस का पूजन माना जाता है। सुनो किसान, इस दिन सुंदर भूमि पर मतलब जमीन पर आपको हमने इसमें कुछ दिखाया भी है, थोड़ा-थोड़ा आप देख सकती लीजिए। सुंदर भूमि पर देशी गाय का गोबर से लीपन कर अगर गाय का गोबर ना मिले तो सुंदर जल से लीपन कर पक्का है तो पोंछा लगाकर वहाँ एक सुंदर चौक को पूरकर आप सभी को ज्ञात होगा कि चौक पूरने में रंगोली प्रयोग नहीं होता है। आप लोगों को मालूम होगा चौक पूर्ण में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? आटा और हल्दी का। आटे हल्दी का प्रयोग होता है, क्यों होता है? क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है, लक्ष्मी को वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। इसलिए जब चौक पूरा जाता है भूमि पर, चौक पूरते समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा-सा चावल का दाना या गेहूँ का दाना रख दिया जाता है। उसके ऊपर एक सुंदर चौक एक पाटा रख दिया जाता है। मतलब चौक पूर लिया, उसपे थोड़े से चावल रख के वहाँ पे एक पाटा रख दिया। भगवान विष्णु बता रहे हैं कि शाम को धनतेरस के पूजन का वर्णन और जो भगवान विष्णु ने बताया वही पूजन का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जो विधान भगवान विष्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार आप लक्ष्मी का पूजन, धनतेरस का पूजन चौकी लगाएँ, चौरंग लगाएँ, पाटा लगाएँ, उस पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें। लाल वस्त्र बिछा दें, एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से रोली से एक गीला कर स्वास्तिक का निर्माण करें, जैसा हमने वीडियो में दिखाया है। स्वास्तिक का निर्माण कर घर में अगर चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, कॉइन सादा जो होता है वो हो, तो अपने घर का 1, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का जो भी आपके घर में हो, वो कॉइन ले लें। भगवान मा कहते हैं महाराज उसको थाली के अंदर रख दें स्वास्तिक के ऊपर, फिर उसका स्मरण करें। आटे के साथ दिए बनाएँ, एक थाली में, एक प्लेट में रख लें, घी के दिया बनाएँ और उसमें सुंदर बाती को लगा दें। ध्यान दीजिए, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी। हमारे आप वीडियो में देख सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगती हैं वो लंबी लगती हैं। महाराज जी के दिया लगा दें। महाराज जी ने ऐसा बताया। सातों दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें। एक दिया तेल का लगा दें। तेल का जो दिया लगाया है, वहाँ पर आपने सिक्का रखा है। तेल का दिया कहाँ लगाएँगे? जहाँ पर आपने सिक्का रखा है, कॉइन रखा है, उसके लेफ्ट मतलब थाली है उसके लेफ्ट साइड तेल का दिया यानी कि अपने राइट साइड और अपने लेफ्ट यानी कि लक्ष्मी जी के राइट साइड घी के दिए। सीधे हाथ की ओर आप तेल का दिया लगा रहे हैं और जो 7 दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ यानी कि अपने लेफ्ट हैंड हो जाएगा। लक्ष्मी जी का दिया राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड, आपका उल्टा और उनका सीधा। सातों दिए जो आपने प्रज्वलित करे हैं प्लेट में रखें। सुंदर थाली जो आपने पूजन के तैयार करी है उसमें कुमकुम, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मोई के अलावा अमरवेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में आपको जल का पात्र सुंदर आनंद से जो कॉइन चांदी का और देशी कॉइन जो भी आपने रखा है उसका जल से पूजन करें। कमलगट्टे हल्दी तो सबको पता रहती है, लेकिन हम आपको ये हल्दी की गांठ भी दिखा दी। कमलगट्टे नहीं पता रहते बहुत लोगों को, तो ये कमलगट्टे होते हैं, हमने जिसकी इमेज आपको इसमें डाल दी है, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अमरवेल होती है, जो पेड़ों पे लंबी-लंबी, पतली-पतली धागा जैसी पड़ी रहती है, उसको अमरवेल कहते हैं। तो वो अमरवेल होती है, आपको फ़ोटो में दिख रही होगी।
और सब चीज़ें तो पता ही हैं, रोली-मोली, कलावा, वो सब चीज़ें आपको थाली में रख के लक्ष्मी का पूजन का समय अलग-अलग होता है। आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन का समय अलग-अलग होता है। धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल में से आरंभ होता है। कब से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि प्रदोष शिव के द्वारा निर्मित है। लक्ष्मी पूजन का महाराज कॉइन का पूजन करें। कुमकुम आदि से पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लें। दोनों कॉइन, जो चांदी का सिक्का और जो देशी कॉइन, उसको उठाकर उस पर जो कलेवा, मौली, नाड़ा, लच्छा, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटें। पहले चांदी का सिक्का लपेटें, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा 1, 2, 5, 10 का सिक्का। अगर चांदी का नहीं है तो दोनों देसी सिक्का रखें। उसको लपेट कर थाली में उसको रख लें। फिर वापस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन हल्दी, रोली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिगो लें और पीले चावल कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो 2 साथ में जब चावल छोड़ने जाएँ तो गणेश जी भी का भी स्मरण करते हैं। हे रिद्धि-सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें, नारायण लेकर सदा विराजमान रहें, चावल छोड़ते जाएँ। अपने उल्टे हाथ की तरफ चावल छोड़ेंगे तो वो उनका लक्ष्मी माता का सीधा हाथ होगा, दूसरी साइड लक्ष्मी माता होंगी। क्योंकि हमने कॉइन्स रखा है, मूर्ति तो बिठाई नहीं है, तो उसी तरीके से हम अंदाज़ लगा लेंगे। सदा विराजमान रहें, चावल छोड़ते जाएँ और बाबा से मतलब उल्टे हाथ में चावल पकड़ लें पीले और ऐसे कहते हुए एक-एक करके चावल छोड़ते जाएँ। विनती करते जाएँ माता लक्ष्मी से, निवेदन करते जाएँ, भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें। छोड़ते जब चावल पूर्ण छोड़ने में पूजन पूरी तरह से हो जाए, तब महाराज 7 सुंदर आनंद से अमरवेल के टुकड़े, अमरवेल वृक्ष पर एक पीले कलर की बेल चलती है, पीली उसमें पत्ते नहीं होते हैं, वो किसी भी वृक्ष पर डली रहती है, वो अमरवेल कहलाती है। ये अमरवेल लक्ष्मी पूजन में समृद्धि के लिए मकान मुहूर्त के समय पर, गृह प्रवेश के समय पर बहुत कार्य की जाती है, वह अपने आप फलती चली जाती है। उसी तरह हमारे यहाँ भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे अमरवेल बिना पानी पड़े भी किसी भी वृक्ष पर डाल दी जाए, पनपती जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसे हमारे घर में वैभव लक्ष्मी बढ़ती जाए। अमरवेल के 7 टुकड़े कमलगट्टे 7 हल्दी की गठानुसार मतलब 7 माता लक्ष्मी को समर्पित कर दोनों हाथों में हल्दी हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार दोनों हाथों में ली, फिर चढ़ाई, फिर दोनों हाथों में ली, फिर चढ़ाई। इस तरीके से 7 बार आपको चढ़ानी है। वो सिक्कों पर चढ़ा दें अपनी मनोकामना कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने की। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुमकुम ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुमकुम को भी माता लक्ष्मी को समर्पित तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, कुमकुम भी 7 बार चढ़ाइए। उसके बाद में जो भी आपके घर में मीठा हो, नहीं हो, शक्कर, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी शक्कर हो, तो वो भगवान माता लक्ष्मी को भोग रख दीजिए। अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए। महाराज घर में संपूर्ण पूजन कर आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं, उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, माँ आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। आज धनतेरस से रूप चौदस, अमावस्या, एकम, दूज ये 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीप महोत्सव मनाया जाता है। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं, पूजन के लिए घी के उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारिए। उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए, माता लक्ष्मी से विनती करिए, माँ हम आपके पुत्र, माँ हम आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान होइए। उसके बाद 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं, उससे माता की आरती उतारिए। फिर माता को झोली पसार कर प्रणाम कर भूमि पर नमन करो। जब झोली पसार कर प्रणाम करें, झोली को अपनी ओर गिरा लें और माता को नमन कर जो 7 दिए आपने जलाए हैं, उन 7 दियों को अलग-अलग स्थान पर ले जाकर जैसे घर के हाल में उनको उस आरती को लेना नहीं है, केवल जलानी ही करनी ही है। घर के हाल में, रसोई में, जहाँ पर आप लक्ष्मी रखते हो उस स्थान पर
एक घर के द्वार के पास, एक तुलसी के क्यारे के पास, ऐसे अलग-अलग बेलपत्र का पेड़ हो तो वहाँ उन दीपों को रख दें। दिया एक भगवान का जहाँ पूजन हुआ लक्ष्मी जी का, जहाँ आराधना करी, एक दीप वहाँ पर भी रखा जाए। जो तेल का दिया लग लग रहा है उसके पास में फिर कहेंगे तेल का दिया माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ में और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ। मतलब अपने सीधे हाथ पे तेल का दिया और अपने उल्टे हाथ पे घी का दिया, तो माता लक्ष्मी का सही पड़ जाएगा। लक्ष्मी के सीधे हाथ पे जो सिक्के आपने रखे हैं, उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का, मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहाँ तेल का दिया रखा है, जहाँ आपका उल्टा हाथ होगा वहाँ पर घी का दिया, वहाँ माता जी का सीधा हो गया। आपका उल्टा माता लक्ष्मी से निवेदन करें, माँ कृपा सागर, करुणा सागर कर आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। माँ ऐसी कृपा करना महाराज, माँ से विनती कर कर बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग, बड़ा आनंद रखना, भाव रखना घर में। भगवान विष्णु कहते हैं किसान से, हे किसान, आपने अगर धन्वंतरी की पूजन करी है, धनतेरस की पूजन करी है, कोई वस्तु, कोई सामग्री अगर आप लेकर आए हैं, कोई पात्र लेकर आए हो, को तांबे पात्र, जो भी वस्तु आप लेकर आए हो, उसका भी पूजन उसी को करो। कल प्रदोष का पूजा, अब इस तरीके से प्रदोष का पूजन कर लिया। अब आई रूप चतुर्दशी, जो छोटी दिवाली भी कही जाती है, नरक चतुर्दशी भी कही जाती है। नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज ने। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मोली लपेटी, वो सब जो आपने वो था की थी, उसका उधर वहीं छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, तो भी हटा के तो वैसे ही हो जाएगा। नहीं तो पहली बात उसको वहाँ नहीं छोड़ना, उसको उठा के या तो मंदिर के ऊपर या मंदिर में कहीं भी आप रख दें रात में, या सुबह जब झाड़ू पोंछा उससे पहले रख दें। तो फिर क्या करेंगे, दूसरे दिन फिर से वहाँ पे उसी तरीके से उसी क्रम में लीपेंगे, विराजमान था वहाँ पे फिर से वापस सुंदर पोंछा लगाएँगे, पोंछा करके उसी तरीके से चौरंग बनाएँगे, उसी तरीके से चावल रखेंगे, फिर वही पाटा रखेंगे, आसन बिछाएँगे, थाली को वहीं पर रखेंगे। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएँ। उसमें चाहें तो सरसों का तेल डाल दें, तिल्ली का तेल डाल दें, चाहे उसमें मीठा तेल डाल दें और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी-सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए। एक घी का दीप लगाएँ, फिर ध्यान दीजिए घी का दीप जो कलदार रखें लक्ष्मी जी उसके मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड और तेल का दीप अपने राइट हैंड साइड। बस सीधे-सीधे ये समझिए कि अपने लेफ्ट हैंड साइड घी के दिए लगाने हैं डेली और अपने राइट हैंड साइड तेल के दिए लगाने हैं, सीधी बात। जहाँ पूजन कर रहे हो लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए, तो आपका कौन-सा हुआ, लेफ्ट हो गया। लक्ष्मी जी का उल्टा आपका राइट। चौमुखी दीप को जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी हैं, भगवान का जहाँ पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर भाव से महाराज को पूजा करें। उसके बाद में रोली-मोली, चंदन, अबीर, गुलाब, मेहंदी जो भी सामग्री पूजन में कल आपने धनतेरस में चढ़ाई थी, आपके पास जो कुछ भी है माता लक्ष्मी पर समर्पित कीजिए। फिर अब आज काउंटिंग में डिफरेंस, आज 5 अमरवेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान उस पर समर्पित करें। माता लक्ष्मी को मीठे भोग का भोग लगाने के बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर चौमुखी दिया आपने बनाया है, उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया, जो घी का जो दीप लगाया है आपने 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए। बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती और माता लक्ष्मी जी की आरती कर कर, उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर दीप को रख दें। तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें, माता लक्ष्मी से निवेदन करें, आप भोग की देने वाली, आप नरक के भोग के छुड़ाने वाली आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहाँ सदा विराजमान होइए। अपने इष्ट देव, अपने कुलदेव, अपने पुत्र देव का स्मरण करें, नमन करें, प्रणाम करें और निवेदन करें। माता लक्ष्मी से, माँ आपकी कृपा है जो आज आप मेरे घर आई हो, यह आपकी ही कृपा है जो आपकी सेवा कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ, अर्चन कर रही हूँ। माता को हो सके लाल पुष्प उन सिक्कों पर चढ़ा दें। आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरीके से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आपके घर में जिस तरीके से आपके
बड़े बूढ़े पूजन कराते हैं वैसे आप कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो देख के उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में आपके जो बुजुर्ग लोग जैसे बताते हैं वैसे ही कीजिए। वो पूजन आपको वैसे ही करना है। लेकिन पूरा वैसा की वैसा क्रम मतलब पूजन जो दिवाली का है, जैसे आपके घर में इसमें आज प्रदोष नहीं देखना है। जैसे 2 दिन पूजा आपने प्रदोष काल में की, आज जब मुहूर्त हो दिवाली पूजन का, उसी तरीके से पूजन ब्राह्मण नहीं आते पूजन करते हो, उसी तरीके से आपको पूरा वैसा की वैसा क्रम लगाना है। जो पूजन आपने धनतेरस पर करी, रूप चौदस पर करी, वह थाली आज फिर पहुँचकर पाटे पर लाल मतलब वहीं उसके पास में ही एक पाटा रखिए, उसपे उसी तरीके से उसी क्रम में चौक बनाइए और रख दीजिए लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है। उसी थाली जैसे आपके यहाँ के ब्राह्मण पूजन बताते हैं वैसे पूजन करो। अगर ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आते हैं तो पूजन कराने तो आप अपने तरीके से पूजन कीजिए। जैसे आपके सास-ससुर आपके बुजुर्ग कराते हों वैसे आप पूजन कीजिए। वो पूजन आप वैसे कीजिए। उसके बाद में ये ज़रूर याद रखिए कि जब वो पूरी पूजन हो जाए, आज जो दिए जलेंगे वो अखंड जलेंगे। स तेल का भी और घी का भी। रखना वैसे ही है कि अपने लेफ्ट साइड में घी का और अपने राइट साइड में तेल का। बस इतना याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। रात्रि अखंड जलें। घी का दीप जहाँ लक्ष्मी जी रखी हैं आपने, जिन कतार की पूजन करी है उनके सीधे हाथ पर आज सिक्के के पास में नहीं, जो लक्ष्मी जी की पूजन की है, वहीं पे उसी तरीके से रख दीजिए। लक्ष्मी जी के आपने वही रोली, मोली, चंदन और जो सिक्का है, उसपे भी लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद सिक्के पे वही रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, अक्षत, चावल, सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला का और सब कुछ चढ़ाइए। लक्ष्मी जी पर भी अगर आपके यहाँ कोई नहीं बताता है तो फिर आप इस तरीके से कीजिए कि लक्ष्मी जी पे जल पहले लक्ष्मी एक पाटा बिछाइए, उसपे गणेश लक्ष्मी बिठाइए, थोड़े चावल रख के गणेश लक्ष्मी बिठाइए, अष्टकमल बनाइए, उसपे कलश स्थापित कीजिए, एक और चावल का ढेर जैसा बनाइए, उस सोया स्वस्तिक बनाइए, उसपे एक देसी घी का दिया और फिर एक साइड तेल का दिया स्थापित कीजिए। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूरी रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल, पीले अक्षत, चावल, सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे ये सब चढ़ा के पूजा कर लीजिए। अच्छा जो सिक्का रखा है उसकी भी आपको पूजन करना है तो उसपे वही पहले जल छिड़किए जैसे 2 दिन बताई थी ना हमने, उसी तरीके से फिर वही रोली, मोली, चंदन वो सब चढ़ाइए। फिर आज फिर 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमरवेल के टुकड़े, 7 या 5 हल्दी की गांठ मतलब 7 भी चढ़ा सकते हैं, 5 भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हल्दी की गाँठ 5 या 7 फिर हरे मूँग, घने में जो खड़ा धनिया होता है, हरे मूँग और घने में जो खड़ा धना होता है उसे घने के साथ में थोड़ा-सा गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़? आज क्या करेंगे, एक कटोरी में हरा मूँग और साबुत धनिया और गुड़ इसको रखिए। गुड़ घने को क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी भोग लगे शुभ कार्य हमारे बच्चों का मंगल विवाह हमारी बेटियों के हमारी बहुओं की संतान वृद्धि वृद्धि सब होती रहे मंगल कार्य रहे महाराज सारी पूजन वैसी की वैसी फिर वो ये सब रख दीजिए ये तो लक्ष्मी जी के पास रखनी है जो सिक्का है उसकी वैसी ही पूजन करनी है जैसी 2 दिन करनी की थी उसी तरीके से उसकी करनी है और 5 कमलगट्टे, 5 अमरवेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गठान चढ़ानी है और जैसे पहले दिन आपने जो हल्दी दोनों हाथों से लेके चढ़ाई थी, कुमकुम दोनों हाथों से, दूसरे दिन भी वैसे ही चढ़ानी है, तीसरे दिन भी वैसे ही चढ़ानी है। उस तरीके से मीठे का भोग लगाइए और वही पाना वो सब कुछ चढ़ाइए, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का पूजन कीजिए, पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें, फिर आरती करें। पूर्वजों का स्मरण करें और सभी की अच्छे से गणेश लक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद में जो दिए जलाए हैं, एक तो दिया जो अखंड और वो 2 धुआँ जलते रहेंगे देसी घी के जो और अलग से 5 दिए जलाए जाते हैं दिवाली में, वो एक मंदिर में, एक जहाँ कहीं आपके आस-पास मंदिर हो वहाँ, एक तुलसी जी के पास, ऐसे 5 जगह रखे जाते हैं। तो ये तो आपकी तीसरे दिन की पूजन हो गई। बस नई में एक चीज़ जोड़ सकते हैं, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, उस सिक्के का पूजन ज़रूर करना, उसका स्मरण ज़रूर करें महाराज जी। घी का दीप, तेल का दीप लगाकर और जो भी साथ में आप मिट्टी के दिए जो रहते हैं, आप जितने जलाते हैं, वो सब जलाइए। मतलब आपने लक्ष्मी जी की पूजन की, गणेश लक्ष्मी आज दिवाली है बहुत धूमधाम से की,
लेकिन साथ में ये भी याद रखिए कि 2 दिन से हम जो पूजा कर रहे थे सिक्का रख के, उसकी भी आप जो जैसे 2 दिन से की थी, दूसरे दिन जैसे की थी 5 कमलगट्टा वो चढ़ा के, बस कमलगट्टा, अमरवेल, हल्दी की गाँठों की वो काउंटिंग चेंज है और सब वैसे ही करिए। पूजन करें, माता को नमन करें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की, दीपावली की पूजन विधि समाप्त हुई। इस तरीके से दीपावली हो गई। अब आपको पूजनीय पंडित जी भाई दूज और धन पूजा की विधि बताएँ। कल जो तुमने समदेव पूजा सुरनर मुनि सब जो की थी, अब गोवर्धन आया, तो गोवर्धन वाले दिन क्या करना है आपको? चौक जैसा का बिछा है वैसा ही बिछा रहने दें। आज जो है क्या करेंगे, आज अखंड दिए नहीं जलेंगे, आज थोड़ी देर दिए जलेंगे। तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से जल छिड़कना है। आज जैसे उठाया, रात में तो उठाई नहीं जाती ना लक्ष्मी जी, तो पाटा फिर नहीं हटाना है, ना वहाँ पे लीपना-पोतना, वैसे ही रखा है, वहीं पे आप उसपे 2 दिए जलाइए। एक ऐसे में गोवर्धन की पूजा में क्या करना है आपको, 2 दिए जलाने हैं। एक देसी घी का और एक तेल का। आज चौथा दिन जो पूजन की थाली आपने सिक्के रखे, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल, मौली, हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। 2 हल्दी की गठान, साथ में 2 हल्दी की गठान, 2 कमलगट्टे, 2 वो क्या कहते हैं उसको, अमरवेल, नहीं तो 1 हल्दी की गठान, 1 कमलवट्टा और 1 अमरवेल, चाहे 2 भी चढ़ा सकते हैं, 1 भी चढ़ा सकते हैं। अर्पित करें, 2 अमरवेल के टुकड़े उसी था या 2 या 1 उसी थाली में समर्पित करें और निवेदन करें जैसे 3 दिन से कर रहे थे, फिर वही हल्दी से और कुमकुम से उसी तरीके से पूजन अर्चन कर भोग लगा दें। माँ से निवेदन करें कि माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं, तो दीप महोत्सव के रूप में कृपा करो, माँ हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो। माता से निवेदन करें और निवेदन करके माँ तब पाँचों दीप उठाकर आरती करिए। लक्ष्मी की और लक्ष्मी माता की आरती करें। उन दियों को एक जहाँ मतलब आज क्या करना है, एक देसी घी का और एक जो वहाँ पूजन है वहाँ पे रखना है और 5 दिए और आटे के अलग से जलाने हैं, ऐसा करना है। उसके बाद में उन पाँचों दियों को उठाकर एक गोवर्धन के पास में, एक तुलसा के पास में, ऐसे कहीं हर जगह रख दीजिए। मुख द्वार हो उसके पास में, जो मुख द्वार हो उसके नज़दीक में लगा दीजिए। हमारा चौथा दीप तुलसी के क्यारे में लगा दीजिए, 5वाँ दीप जहाँ पर माता लक्ष्मी का पूजन का वहाँ पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखें। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करें। अब ये बात सुन लीजिए कि आप 2 दिए भी लगा सकते हैं, आप 5 भी लगा सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। आप चाहें तो गोवर्धन वाले दिन 2 दिए लगा के पूजन कर दीजिए, जो वहाँ पे थोड़ी देर जलेंगे। उसके बाद 5 दिए जो हैं, वो आप लगाएँगे तो वो अलग-अलग देसी घी के अलग-अलग हर जगह रख दीजिए। अगर ना चाहें तो वो 2 दिए लगाएँ और 5 ना लगाएँ। इस तरीके से आप माता लक्ष्मी से विनती करें और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है माता लक्ष्मी। इस तरीके से जो संपत्ति देती हैं माता लक्ष्मी, उनसे अपनी प्रार्थना करें। इस तरीके से आपकी चौथे दिन की पूजन पूर्ण हुई। अब आती है 5वें दिवस की पूजन। फिर क्रम वही रहेगा, आपके 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, ये सब कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन आपको हम बताएँगे। तो सुनिए, उसमें जो पूजन आपने थाली में, दीपावली को जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं, उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और आपने सादा सिक्का रखकर उसको बाँधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरवेल का टुकड़ा, मतलब पहले वैसे ही जल छिड़केंगे, रौली, मौली, अक्षत वो सब चढ़ाएँगे, फिर हल्दी दोनों हाथों से चढ़ाएँगे, उसी तरीके से चावल चढ़ाएँगे मनोकामना कहते हुए। फिर क्या करेंगे, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरवेल का टुकड़ा, वो सब चढ़ाएँगे। फिर के 5 दिए लगाएँगे। माता लक्ष्मी को पूजन कर कंकु, रोली, हल्दी से उसी तरीके से लाल पुष्प आदि से पूजन कर माता जी की आरती करें। भोग लगाकर, अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी देखकर, झोली पसार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर निवेदन करें, माँ आप हमारे घर अंदर, हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। माता को अपनी झोली में 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरवेल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और चौकी को, आटे को हटा दो, थाली को हटा दो, थोड़ा-सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर पोंछ
कर फेंक दो और फिर झोली में आपके सिक्के रखें, अमरवेल, कमलगट्टा, हल्दी की जो कुछ रखी है, उसे एक डब्बी या एक लाल वस्त्र में कर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में शुभ घड़ी देखकर रख दो। नाम लेकर लक्ष्मी माता का रख दीजिए। 5 दिए भगवान के सामने रखे थे, उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में आपने रखा, वहाँ नीचे रख दीजिए। 1 वहीं पे रखा, उसी अलमारी, तिजोरी में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया पानी के स्थान पर रख दीजिए। 1 तुलसी जी के घेरे पे रख दीजिए। 1 दरवाजे पे रख दीजिए और 1 मंदिर में रख दीजिए। तो इस तरीके से आपकी 5 दिवस की पूजन जो है पूर्ण हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए, पहले दिन 5 आटे के दिए जलाने हैं, 1 तेल का दिया जलाना है। तेल का दिया दिया अपने राइट हैंड की तरफ रखना है, 5 आटे के दिए वहीं रखने हैं। दूसरे दिन भी 5 आटे के दिए जलाने हैं, उसी तरीके से रखना है। तीसरे दिन तो पूरी पूजन होएगी। चौथे दिन चाहें तो आप 5 दिए जला लें, नहीं तो 2 दिए भी जला सकते हैं, अखंड नहीं जलेंगे, थोड़ी देर के लिए। 5वें दिन फिर 5 दिए जलेंगे, उसी तरीके से। अमरवेल के पहले दिन 7 चढ़ेंगी, फिर दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5। अमरवेल, हल्दी और कमलगट्टा और उसी तरीके से वो सब चढ़ेगा। फिर भाई दूज और उसमें 1-1 अमरवेल, कमलगट्टा और हल्दी की गठान चढ़ेगी। दिए 5 दिए आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने भी जला सकते हैं। अगर आपको हमारी बताई हुई पूजा की पूरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप जल्दी से जल्दी अभी पूछ सकते हैं। 2 दिन है, 18 तारीख से पूजन आरंभ होएगा शाम से, तो हम आपकी समस्याओं का बिज़ी तो बहुत हैं, फिर भी करेंगे। और आप ज़रूर कीजिए पूजा, जिससे कि आपको लक्ष्मी माता आपके ऊपर कृपा करें और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। हर हर महादेव।